नमस्कार। सुने कहानी की आज की श्रृंखला में आपका स्वागत है। अक्सर हम अपने आसपास ऐसे लोगों को देखते हैं ना, जो कुछ ऊट पटांग अगड़म बगड़म कामों में लग जाते हैं, बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ जाने। और ये तो हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स हमेशा ही हमसे कहते हैं कि बिना ज्ञान के किसी काम में हाथ नहीं डालना चाहिए, नतीजा बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। अपने शेखू के साथ भी ऐसा ही हुआ। शेखू कौन? आइए जानते हैं पंचतंत्र से आज की कहानी, ढमाढम ढोल और शेखू सियार। एक बार एक जंगल के निकट दो राजाओं के बीच घोर युद्ध हुआ। एक जीता, दूसरा हारा। सेनाएं अपने नगरों को लौट गईं। बस सेना का एक ढोल पीछे रह गया। उस ढोल को बजा बजा कर सेना के साथ गए लोग रात को वीरता की कहानियां सुनाते थे। युद्ध के बाद एक दिन आंधी आई। आंधी के जोर में वो ढोल लुढ़कता पुढ़कता एक सूखे पेड़ के पास जाकर टिक गया। उस पेड़ की सूखी टहनियां ढोल से इस तरह से सट गई थीं कि तेज हवा चलते ही ढोल पर टकरा जाती थीं और ढमाढम 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 की गुंजायमान आवाज होती थी। एक सियार उस क्षेत्र में घूमता था। उसने ढोल की आवाज सुनी। वो बड़ा भयभीत हुआ। ऐसी अजीब आवाज बोलते पहले उसने किसी जानवर को नहीं सुना था। वो सोचने लगा कि ये कैसा जानवर है जो ऐसी जोरदार बोली बोलता है, ढमाढम ढमाढम ढमाढम। सियार छिपकर ढोल को देखता रहता, ये जानने के लिए कि ये जीव उड़ने वाला है या चार टांगों पर दौड़ने वाला। एक दिन सियार झाड़ी के पीछे छुपकर ढोल पर नजर रखे हुए था। तभी पेड़ से नीचे उतरती हुई ये गिलहरी कूदकर ढोल पर उतरी। हल्की सी ठम की आवाज भी हुई। गिलहरी ढोल पर बैठी और दाना कुतरने लगी। सियार बड़बड़ाया, ओ, तो ये कोई हिंसक जीव नहीं है, मुझे भी डरना नहीं चाहिए। सियार फूंक फूंक कर कदम रखता ढोल के निकट गया। उसे सूंघा। ढोल का उसे न कहीं सिर नजर आया और न पैर। तभी हवा के एक तेज झोंके से टहनियां ढोल से टकराई और ढम की आवाज हुई। सियार उछलकर पीछे जा गिरा। अब समझ आया। सियार उठने की कोशिश करता हुआ बोला, ये तो बाहर का खोल है, जीव इस खोल के अंदर है। आवाज बता रही है कि जो कोई जीव इस खोल के भीतर रहता है वो मोटा और ताजा होना चाहिए, चर्बी से भरा शरीर। तभी ये ढमाढम 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 की जोरदार बोली बोलता है। अपनी मांद में घुसते ही सियार बोला, ओ सियारी, दावत खाने के लिए तैयार हो जा। एक मोटे ताजे शिकार का पता लगा कर आया हूं। सियारी पूछने लगी, तुम उसे मार कर क्यों नहीं लाए? क्योंकि मैं तेरी तरह मूर्ख नहीं हूं। वह एक खोल के भीतर छिपा बैठा है। खोल ऐसा है कि उसमें दो तरफ सूखी चमड़ी के दरवाजे हैं। मैं एक तरफ से हाथ डाल उसे पकड़ने की कोशिश करता तो वो दूसरे दरवाजे से भाग न जाता। रात में चलने की तैयारी कर ले फटाफट। चांद निकलने पर दोनों ढोल की ओर गए। जब वो निकट पहुंच ही रहे थे कि फिर हवा से टहनियां ढोल पर टकराईं और ढमाढम 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 की आवाज निकली। सियार सियारी के कान में बोला, सुनी उसकी आवाज? जरा सोच, जिसकी आवाज ऐसी गहरी है वो खुद कितना मोटा ताजा होगा। दोनों ढोल को सीधा कर उसके दोनों ओर बैठे और लगे दांतों से ढोल के दोनों चमड़ी वाले भाग के किनारे फाड़ने। जैसे ही चमड़ियां कटने लगी, सियार बोला,
होशियार रहना, एक साथ हाथ अंदर डाल शिकार को दबोचना है। दोनों ने हूं की आवाज के साथ हाथ ढोल के भीतर डाले और जो भी चीज हाथ में आई उसी पर अपने तेज नाखून वाले पंजे मार दिए। लेकिन इसी के साथ दोनों चिल्लाए, ओह! दरअसल उनके तेज नाखून वाले पंजे उन्हीं की गर्दनों पर लग गए थे। दोनों चिल्लाते हुए तड़प तड़प कर वहीं पर मर गए। देखा, जिस चीज का ज्ञान ना हो उसमें बिना सोचे समझे हाथ डालने से क्या होता है। अब शेखू जैसा मेरे साथ कभी कुछ ना हो, इसके लिए मैं हमेशा ही ये ख्याल रखूंगा कि वही काम करूं जिसके बारे में मुझे पता हो। आप भी रखेंगे ना? तो बस आगे करिए हमारी अगली कहानियों का इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।